आखिर क्या कारण रहा होगा कि लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर इस रहस्यमयी मंदिर का निर्माण कराया गया। प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर। क्या इसका नाम मैहर इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर माता सती का हार गिरा था, या फिर हार से जुड़ी कोई और घटना है? क्या सच में यह मंदिर 1000 वर्ष पुराना है? और क्या सच में यहां पर आल्हा और उदल चिरंजीवी देवी मां को फूल चढ़ाने आते हैं, या फिर बात कुछ इससे भी अधिक गहरी है? ऐसे ही रहस्यों से भरे हुए इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्रि में संख्या विकराल हो जाती है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? और क्या सच में यहां मंदिर के कपाट बंद करने के बाद मंदिर से कई तरह की आवाज आती है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। वैसे तो मैहर धाम को रहस्यों से भरा मंदिर कहा जाता है, जिनमें कुछ तो सही हैं और कुछ हमारे इतिहासकारों की मेहरबानी से बस काल्पनिक। इसलिए हम आज सिर्फ उन बातों पर चर्चा करेंगे जो सच्ची हो, और उनके गलत होने का कोई भी सबूत अब तक नहीं मिला। तो चलिए सबसे पहले बात करते आल्हा और उदल, दो चिरंजीवी भाई की, जिनके बारे में मानना है कि वे चिरंजीवी हैं और वे हर रोज मंदिर के कपाट बंद होने के बाद माता की पूजा करने आते हैं। तो इनसे जुड़ी बातें जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर कौन थे आल्हा और उदल। आल्हा मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आल्हा के छोटे भाई का नाम उदल था और वह भी वीरता में अपने भाई से बढ़कर ही था। जगनेर के राजा जगनिक ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। उदल अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुए। आल्हा को अपने छोटे भाई की वीरगति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो आया मारा गया। 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हुए। आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और बुंदेलखंड के महायोद्धा आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया। आल्हा चंदेल राजा परमर्दी देव, जिन्हें परमल के रूप में भी जाना जाता है, उनके एक महान सेनापति थे, जिन्होंने 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी और आल्हा खांड में अमर हो गए। पर यह सारी उपलब्धि उन्हें यूं ही नहीं मिली थी। उनका जीवन भी काफी संघर्ष से भरा था। दक्षराज और देवल देवी के बड़े पुत्र आल्हा को पौराणिक परंपराओं में युधिष्ठिर का अवतार माना गया है। अतुलित बल के स्वामी होने के बावजूद उन्होंने अपने बल का कभी अमर्यादित प्रदर्शन नहीं किया। आल्हा जिस युग की उपज थे उसे परंपरागत रूप से सामंती काल कहा जाता है, और जाकर कन्या सुंदर देखी ता पर जाय धरी तलवार इस युग का कटु सत्य था। लेकिन इसके बावजूद आल्हा एक पत्नी व्रती रहे। आल्हा और वीर भूमि महोबा एक दूसरे के पर्याय हैं। यहाँ की सुबह आल्हा से शुरू होती है और उन्हीं से खत्म। यहाँ नवजात बच्चों के नामकरण भी आल्हा खंड के नायकों के नाम पर रखे जाते हैं। कोई भी सामाजिक संस्कार आल्हा की पंक्तियों के बिना पूर्ण नहीं होता। आल्हा का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि 800 वर्षों के बीत जाने के बावजूद वह आज भी बुंदेलखंड के प्राण स्वरूप हैं। बुंदेलखंड का जन जन आज भी छटकारे लेकर गाता है। बुंदेलखंड की सुनो कहानी। बुंदेलों की बानी में पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में आल्हा उदल गढ़ महुबे के, दिल्ली का चौहान धनी जियत जिंदगी, इन दोनों में तीर कमाने रही। तनी बाण लौट गा शब्द भेद का, दाग लगा चौहानी में पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में आल्हा की तरह उनके अनुज उदल भी अप्रतिम योद्धा थे। उन्हें भीम का अवतार माना गया है। संपूर्ण आल्हा खंड उनके साहसिक कारनामों से भरा पड़ा है। उनकी वीरता को देखकर उन्हें बघूदल कहा जाता है। बैरागढ़ के मैदान में पृथ्वीराज के सेनापति चामुंड राय, जिसे आल्हा खंड में चौड़ा कहा गया है, ने धोखे से उदल की हत्या कर दी थी। उदल की हत्या के बाद ही चौहान सेना चंदेल योद्धाओं का वध करने में सफल हुई थी। महोबा में इस वीर योद्धा के नाम से एक चौक का नाम उदल चौक रखा गया है।
ऊदल को आदर देते हुए आज भी लोग इस चौक पर घोड़े से सवार होकर नहीं जाते हैं। महोबा के अंग्रेज प्रशासक जेम्स ग्रांट ने लिखा है कि एक बार बारात जा रही थी और दूल्हा घोड़े पर बैठा था। जैसे ही बारात ऊदल चौक पहुंची, घोड़ा भड़क गया और उसने दूल्हे को उठाकर पटक दिया। मैं परंपरागत रूप से सुनता आया हूं कि ऊदल चौक पर कोई घोड़े पर बैठकर नहीं जा सकता, और आज मैंने उसे प्रत्यक्ष देख लिया। आल्हा ऊदल के नाम पर महोबा शहर के ठीक बीचों बीच 2 चौक बनाए गए हैं। यहाँ आल्हा ऊदल की 2 विशालकाय प्रतिमाएं हैं। आल्हा अपने वाहन गज पश्चावत पर सवार हैं, ऊदल अपने उड़न घोड़े बेदुल्ला पर सवार हैं। ये दोनों प्रतिमाएं इतनी भीमकाय और जीवंत हैं कि इन्हें देखने लोग दूर दूर से आते हैं। कीरत सागर के किनारे आल्हा की चौकी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आल्हा के गुल्म के सैनिक रहते थे। ऐसी ढेर सारी चौकियां महोबा में आबाद हैं जो सामंती परिवेश की याद दिलाती हैं। आल्हा के पुत्र इंदल की चौकी मदन सागर के बीचों बीच है। इसका संपर्क अथाह जलराशि के नीचे सुरंग के माध्यम से किले से था। यह कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने जब यह देखा कि आल्हा अपने दिव्य अस्त्रों से पृथ्वीराज का बद्ध कर देगा, तो वे उसे और इंदल लेकर कदली वन चले आए। इस कदली वन की पहचान हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तराखंड के तराई इलाकों से की है। आल्हा की उपास्य चंडिका और मनिया देव आज भी महोबा में उसी प्रकार समादृत हैं। चंडिका देवी की उपासना महोबा वासी ही नहीं अपितु संपूर्ण बुंदेलखंड करता है। नवरात्र के अवसर पर यहां सारा बुंदेलखंड उमड़ पड़ता है। आल्हा की सुमरनी इन्हीं चंडिका मां से प्रारंभ होती है। बुंदेलखंड में विवाह अथवा अन्य मांगलिक कार्यों का प्रथम निमंत्रण मां चंडिका को ही दिया जाता है। चंदेल नरेशों ने महोबा में 3 देवी पीठ बनाए थे: बड़ी चंडिका, छोटी चंडिका और मनिया देव का मंदिर। ये तीनों आज भी उसी प्रकार उपास्य हैं। बड़ी चंडिका इसमें सर्वाधिक भव्य और आदरणीय है। इस मंदिर के प्रांगण में शिवकंठ, नृत्य रथ गणेश, पंचदेव चौकी और 50 से अधिक सती चिन्ह अन्य आकर्षण हैं। आल्हा का महोबा बारिश में अत्यंत आकर्षक हो जाता है। सावन में गली कूचे आल्हा की तान से गुंजायमान हो जाते हैं। लेकिन महोबा में सर्वाधिक भीड़ होती है रक्षाबंधन के पर्व पर। यह पर्व यहां कजली महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आल्हा खंड के नायक आल्हा ऊदल मां शारदा के अनन्य उपासक थे। महोबा से आकर आल्हा ऊदल ने ही सबसे पहले जंगल के बीच मां शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर की तलहटी में 12 साल तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें प्रसन्न होकर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। माना जाता है तब से लेकर आज तक वे प्रतिदिन इस मंदिर के कपाट बंद होने के बाद पूजा करने आते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर धाम विश्व प्रसिद्ध है। यह मां भवानी के 52 शक्तिपीठों में से एक है। आदि शक्ति मां शारदा देवी का मंदिर मैहर नगर के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि मां शारदा की पहली पूजा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। मैहर में हर वर्ष शारदेय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में मेला लगता है। दूर दूर से देवी भक्त अपनी अपनी मुराद लेकर मां की दर्शन करने आते हैं। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। साथ ही साथ इसका उल्लेख पुराणों में भी आया है। मां शारदा देवी के दर्शन के लिए 1063 सीढ़ियां हैं, जिसे चढ़कर लोग मां की दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनकी इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। फिर भी सती ने अपनी जिद से भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस बारे में पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने
सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहां भी सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है यहां पर माता सती का हार और कंठ गिरा था, इसलिए इस जगह को माई का हार यानी मैहर कहा जाता है। 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मैहर मां शारदा देवी के मंदिर को माना गया है। इस मंदिर के ऐसे कई चमत्कार हैं जिसके चलते देश दुनिया से कई लोग माता के दर्शन करने यहां आते हैं। मान्यता है कि मंदिर का जब पट बंद हो जाता है और सभी पुजारी और भक्त पहाड़ के नीचे चले आते हैं एवं वहां पर कोई नहीं रहता, उस वक्त मंदिर के भीतर आल्हा और ऊदल अदृश्य रूप में माता की पूजा करने के लिए आते हैं। सुबह जब मंदिर का पट खुलता है उस वक्त मां की पूजा हो चुकी होती है, जिसके प्रमाण कोविड के दौरान जब लॉकडाउन में मंदिर बंद कर दिया और पुलिस की पहरेदारी थी, पर सुबह जब पुजारी जी ने मंदिर खोला तो आश्चर्यचकित रह गया। वहां फल फूल, नारियल, चुनरी, अगरबत्ती, प्रसाद सब चढ़ा हुआ था। ऐसी महिमा है माई शारदा जी की। वो भक्तों को हमेशा अभय और अमर करती है, जैसे आल्हा भगत आज भी मौजूद हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय मां शारदे।